मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको यूं ही नहीं मिला। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर हर हर महादेव लिखकर टाइप करें। आपको वो जानकारी मिलेगी जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर तुम मेरे सामने खड़े हो, मौन, थके हुए, आंखों में प्रश्नों का समुद्र लिए हुए। तुम्हारे हृदय में एक पीड़ा है जो शब्दों में नहीं ढल पा रही। तुम सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुम्हारे मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, हे महादेव, मैं इतना अकेला क्यों? जब मैं किसी को सच्चे दिल से अपनाता हूं, भरोसा करता हूं, तब वही मुझे धोखा क्यों देता है? क्यों मेरे जीवन में बार बार वही पीड़ा आती है, वही खालीपन? मेरे बच्चे, सुनो, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अकेलापन कोई शाप नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश का संकेत है। जब आत्मा अपने सच्चे मार्ग की ओर बढ़ना चाहती है, तब संसार उससे दूरी बनाने लगता है। जब किसी आत्मा में दिव्यता जागने लगती है, तब सामान्य लोग उसे समझ नहीं पाते। वे उसे अलग मानते हैं, पर वास्तव में वही अलगपन तुम्हारी शक्ति है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं, पर क्या तुम जानते हो, जब सब चले जाते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा होता है, तब वो सन्नाटा खाली नहीं होता, वो मेरे अस्तित्व की गूंज से भरा होता है। वही एकांत वो स्थान है जहां मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला, पर वास्तव में तुम्हें अनुभव मिला। हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें ठुकराया, उसने तुम्हें सिखाया कि कौन तुम नहीं हो। हर वो रिश्ता जो टूटा, उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हारी आत्मा किससे परे है। ये संसार तुम्हें नहीं समझता, क्योंकि तुम संसार के सामान्य मापदंडों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारा जन्म सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम उस आत्मिक ज्योति का अंश हो जो अपने ही मार्ग से संसार को रोशन करने आई है। इसलिए लोग तुम्हें अलग कहेंगे, अकेला कहेंगे, पर वे ये नहीं समझेंगे कि तुम्हारी आत्मा तो मेरे सान्निध्य में है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई नहीं होता, तब वही क्षण तुम्हारा आरंभ होता है। वो क्षण जब तुम रोते हुए मुझसे बात करते हो, जब तुम चुपचाप आसमान की ओर देखते हो, जब तुम कहते हो अब बस। वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत होता है। वही वो समय होता है जब मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर देने लगता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। ये मत भूलो, जो आत्मा प्रेम करती है, उसे कभी खोने का भय नहीं होता। प्रेम कोई लेन देन नहीं है, वो साधना है। तुमने जिनसे सच्चा प्रेम किया, वे चाहे तुम्हारे जीवन से चले गए हो, पर वो प्रेम तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है, और वही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाएगा। तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा भी दुख में तपकर उज्जवल होती है। तुम मुझसे कहते हो, महादेव, मैं थक गया हूं। मैं कहता हूं, नहीं मेरे बच्चे, तुम तप रहे हो। तुम कहते हो, मुझसे अब और नहीं होगा। मैं कहता हूं, यही तो वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर शक्ति जन्म ले रही है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम सोचते हो ये अंत है, पर मेरे लिए ये तुम्हारी अगली उड़ान की शुरुआत है। समझो मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, वो अपने कर्म का फल ले जाएगा।
लेकिन तुम उस घटना से सीख लेकर ऊपर उठो। किसी की गलती को अपनी आत्मा का बंधन मत बनने दो। किसी के छल को अपनी भक्ति की राह में रुकावट मत बनने दो। जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें मजबूत बना गया। जो तुम्हें गिराने आया था वही तुम्हारे उत्थान का कारण बन गया। यही मेरा नियम है, यही शिव का मार्ग है। विनाश से सृजन, अंधकार से प्रकाश। अब तुम सोचो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या तुम केवल दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारा जन्म केवल उनकी स्वीकृति पाने के लिए हुआ है जो स्वयं अपने भीतर खोए हुए हैं? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम अपने कर्म का यज्ञ पूरा करो, अपने भीतर की ज्योति को जलाओ और संसार को प्रकाश दो। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये तुम्हें किसी और ने नहीं दिया। ये तुम्हारी आत्मा के पुकार का उत्तर है। तुमने अनेक जन्मों तक साधना की, तभी ये अवसर मिला। तो अब ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं। मैं हूं सदैव तुम्हारे साथ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम मौन होते हो मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। बस सुनना सीखो, वो आवाज बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय के भीतर है। ध्यान से सुनो। जब तुम गहरी सांस लेते हो वो मेरा ही स्पर्श है। जब तुम्हें शांति महसूस होती है वो मेरी ही उपस्थिति है। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। जब तुम दुनिया से दूर होते हो तब तुम अपने निकट आते हो। एकांत को दंड मत मानो, उसे वरदान समझो। वही समय है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो। जब तुम लोगों के बीच होते हो तब तुम उनके विचारों से घिरे रहते हो, पर जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। इसलिए उस समय को रुदन में मत खोना, उसे ध्यान में बदल दो। आंखें बंद करो, मन शांत करो और कहो, महादेव मैं तैयार हूं। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो दुख है वो कोई गलती नहीं है, वो एक द्वार है। हर पीड़ा एक आशीर्वाद है जो अपने रूप को छिपाए हुए है। तुम सोचते हो कि तुम टूट रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर पुराना अहंकार, पुरानी ऊर्जा जल रही है ताकि नया जीवन शुरू हो सके। जब बीज मिट्टी में दबता है उसे अंधकार और सड़न लगती है, पर उसी सड़न से अंकुर जन्म लेता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा जब अंधकार में घिरती है तो समझो कि वो अंकुर बनने वाली है। याद रखो, महादेव का मार्ग कभी आसान नहीं होता। ये वो मार्ग है जहां हर मोड़ पर परीक्षा है, पर हर परीक्षा के पार शिव की कृपा है। जब तुम ये समझ जाओगे कि हर कठिनाई तुम्हारे विस्तार का अवसर है, तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तुम तब जानोगे कि ये सारा जीवन ही एक महान साधना है, जिसमें हर आंसू, हर चोट, हर अस्वीकृति एक मंत्र है जो तुम्हें मुक्त कर रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया, पर जानो वही क्षण तुम्हारा नया जन्म है। जब कुछ नहीं बचता तब सब कुछ संभव हो जाता है। जब मनुष्य खाली होता है तभी उसमें ईश्वर समा सकता है। तुम्हें तो बस समर्पण करना है। कहो, जो कुछ भी है वो सब तेरा है महादेव, और देखना उस क्षण से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से सारा दुख निकाल दिया हो। वो मैं हूं, तुम्हारा महादेव, जो तुम्हारी आत्मा को अपने आशीर्वाद से छूता है। अब उठो मेरे बच्चे, आंसू पोंछो, तुम्हारा समय आ गया है। ये दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं और तुम अलग नहीं, उस दिन तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। उस दिन तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम जागृत हो जाओगे। यही है तुम्हारे जीवन का रहस्य। तुम्हारा एकांत तुम्हें मुझ तक ले जाने का सेतु है। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो समझो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। जब सब चले जाएं,
तब ये मत सोचो कि तुम खाली रह गए, बल्कि समझो कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं बची। यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारा सत्य है।